चाका वक्त अब तुम सुनियो जितने लाल आगे आए तीन तखत लाल आगे आए तीन तखत। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामती के साथ जी ये गंगे की पीतर के अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है हक। सूरत आत्मन श्री साईं की खुशकी चले प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम। चले श्री जी साहेब आप खुशकी चले आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं श्री जी आप खुशकी चले। आप श्री जी वहां से चल करके नलिया से और आकर के जब नाव पर बैठने लगे थे तो सामने से छींक हुई। स्वामी जी ने कहा मुझे शकुन नहीं हो रहा अशगुन हो रहा है, आप लोग नाव से चलो मैं पैदल आऊंगा और आप सबको मैं वहीं मिलूंगा। धोरा जी में चलो और धोरा जी में मैं भी वहीं आके पहुंचूंगा। तो श्री जी आप खुशकी चले। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कुछ सुंदर साथ को ले करके और पैदल चलते हैं। रानानिक जगह पड़ती है वहां जाकर के पहुंचते हैं। चीरक भेष का मतलब एक धोती पहने आधी बांध रखी है आधी उसी को ओढ़ रखी है। ऐसा भेष करके धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। अब जब धोरा जी के लिए स्वामी जी जाते हैं ये जो साथ सूरत का ये जो सूरत का सुंदर साथ था सो खम्बालिया से चले। खम्बालिया से चल करके सब सुंदर साथ और जाकर के भी धोरा जी में पहुंच रहे हैं। धोरा जी में उतरे। अब धोरा जी में पहुंचे वहां जाकर के बताया कि स्वामी जी आ रहे हैं पीछे पैदल आ रहे हैं। वो ऐसा बताया तो श्री जी साहेब स्वामी जी से मिले थे आके प्रेम जी थावर सुनी। प्रेम जी थावर ने सुनी तो वो बैल खाली लेकर के और वहां से दौड़े सुंदर साथ स्वामी जी को रास्ते में करके गाड़ी में बैठार करके लाते हैं। गाड़ी लेकर के दौड़े बैठाने श्री जी को मार्ग में श्री जी को मिले। वहां गाड़ी में बैठार करके प्रेम जी थावर और धोरा जी में ले जा रहे हैं। सुंदर साथ को गाड़ी में चढ़ा लिया। कुछ लोग कहते यहाँ जब धोरा जी जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठे थे जब धोरीला मामू के तारी दूसरी ये प्रकरण उतरा था। कुछ लोग अहमदाबाद बताते जब गए थे जो आपको अच्छा लगे वो समझ लेना।
पर यहाँ से कहते दोहरा दी जा रहे हैं। पदमसी सेवा मिले एक पदमसी भाई है, वो सेवा में खड़े हैं श्री जी की। रहा आता 10 दिन 10 दिन सेवा करी है। कहाँ से आए खोगे मिले वहां से स्वामी जी मिलजुल करके फिर घोघा में जाते हैं। 3 दिन रहे सैयाले 3 दिन घोघे में रहे, फिर सुहाली पहुंचे, फिर सूरत मंदिर पहुंचते हैं। कहाँ से सुहानी उतरे वहां से जाके सुहाली पहुंच रहे हैं। आए फिर सूरत इतनी 3-4 मंजिल करके नलिया शहर से और सूरत में जाकर के पहुंचते हैं। सैयदपुर भगवान के गए सैयदपुर भगवान के, जो सैयद बाड़ा है, सैयदपुरा है, वहाँ भगवान दास अपने घर में ले जाते हैं। मोहनदास के रहते फिर उसके बाद मोहनदास के यहाँ स्वामी जी रहे हैं। कहाँ से शिवजी भाई के कहाँ से शिवजी भाई के। तो जो शिवजी भाई थे उन्होंने भी आग्रह किया कि स्वामी जी हमारे घर भी पधारो। तो वहां से चल करके स्वामी जी शिवजी भाई के घर में पहुंच रहे हैं। घर की जोड़ी घर पास में घर था शिव जी का, उतारे मिले तो उसमें शिव जी के घर में जाकर के स्वामी जी को उतारा दिया। आज जो मंदिर बना हुआ है ये शिव जी भाई का घर था, वहां स्वामी जी को उतारा दिया है। बहुत बड़ा मकान था, शिव जी महाराज वहां ठहरे हैं। हुआ सेवा में तत्पर तो शिव जी भाई सेवा में लग गया शिव जी के। 17 महीने तब 17 महीना रहे सूरत में। और वहां पर क्या हुआ है उसकी बीतक सुनना सुंदर साथ जी। 17 महीना में क्या लीला करी श्री जी ने, जिन भाग लीला करी जिस प्रकार से श्री जी ने वहाँ लीला करी है। करो गुजरत ये सुंदर साथ जी बुजुर्ग मैंने बहुत बड़ी बात है, वो आप इसको ध्यान से सुनना। मोहनदास अमीन के एक दिन मोहनदास अमीन के यहाँ गए हैं, वहाँ चर्चा करी। चर्चा हुई जोरे मोहनदास अमीन के यहाँ श्री जी महाराज ने चर्चा करी। जब कहाँ दज्जाल देखे तो दज्जाल जो है धर्म में बाधा डालने वाले, वो देख करके क्या करने लगे, करने लगा शोर करने लगा। मोहनदास अमीन को कहा कि देखो मोहनदास जी, तुमने अपने यहाँ ठहरा रखा स्वामी जी को और तुम्हारी बुराई करते हैं, ऐसा तुम क्यों करते, तुम बुराई सुन रहे अपनी। ऐसे वो दज्जाल जो था शोर करने लगा। तब वहां से उठ गए। तब स्वामी जी ने देखा कि मोहनदास दुखी हो रहा है, तो स्वामी जी वहां से छोड़ करके उनके घर को आए सैयदपुर में। तो सैयदपुरा जो है सैयद बाड़ा भी बोलते हैं, वहां पर आते हैं। शिवजी भाई रहते शिवजी भाई का जो मकान था सो सेवा भली हुई इनसे। शिवजी भाई ने अपना मकान शिव जी को दे दिया था कि जब तक रहो, सारी जिंदगी रहो स्वामी जी, ये आपका है। शिव जी ने सेवा करी है। पहले ये जो साथ था, पहले का साथ था सदगुरु देवचंद जी महाराज के जगाए हुए सुंदर साथ थे शिवजी और राम जी भाई। शिवजी राम जी नाम शिवजी राम जी पहले के जगाए हुए थे सदगुरु महाराज के। इनको समझाएंगे, इनको समझा के स्वामी ने कहा देखो, साल में कम से कम एक बार अपने गुरु स्थान पर जरूर जाना चाहिए। अगर पास में है तो महीना में एक बार जाओ, अगर तुम्हारे गांव में शहर में है तो रोज जाओ। इसलिए ऐसा समझा करके शिव जी ने शिवजी राम जी को भेज रहे हैं। भेजे बिहारी जी के धाम, बिहारी जी के पास भेजा कि जाओ वहां प्रणाम करो, मत्था टेको, एक दिन रहो, सेवा करो और वहां से आओ, तब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। तुम जाए दीदार करो, जाकर के वहां दर्शन करो गुरु स्थान पर। जो कदम जब तक वहां जाके तुम सेवा नहीं करोगे, गुरु के चरणों में नहीं लगोगे, तब तक तुम्हारी जो आत्मा है वो शुद्ध नहीं होगी। तो तुम्हारी अलौकिक तब तक तुम्हारी अलौकिक जो है आत्म नहीं जागेगी, शुद्ध ना होए आत्मा शुद्ध नहीं होगी। क्योंकि गुरु के संसार में सबसे बड़ी महिमा गुरु की मानी गई। पर हमारे तो सतगुरु हैं। गुरु तो 6 प्रकार के होते हैं। विद्या माता पिता, पहला गुरु माता पिता होता, शास्त्र कहता है।
दूसरा बड़ा भाई गुरु के समान होता है, तीसरा कुलगुरु होता है, पुरोहित गुरु होता है, विद्या पढ़ाने वाला गुरु होता है। जो संसार का ज्ञान जिससे हमें हो उसको गुरु कहा जाता है। लेकिन एक होता है सदगुरु जो पार ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला हो, हमारी आत्मा और परमात्मा से मेल कराने वाला हो, उसको सदगुरु कहा जाता है। तब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी जब तक वहां तुम जाके प्रणाम नहीं करोगे, सेवा करके आओ, तब तुम्हारी आत्मा जगेगी। ऐसा शिव जी राम जी को समझा रहे श्री जी, एक बात समझाए के इस प्रकार कर समझा करके शिव जी को भेज दिया कि जाओ वहां मत्था टेको। फिर पाती राम जी को। और राम जी भाई गरीब आदमी था, भाव तो उसका बहुत था, पर बेचारा धन का अभाव था उसके पास। इसलिए स्वामी जी ने एक पत्र लिख दिया बिहार जी के नाम को कि महाराज जी कि राम जी आ रहा है आपके दर्शन करने के लिए, एक दो दिन ठहरेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। ऐसे अपनी राजी खुशी और प्रणाम लिख करके पत्र दे दिया राम जी को। सो भी चले वो भी जा करके जा रहे साथ में। शिव जी पाती दे। अब शिव जी तो भाई पैसे वाले आदमी थे, पैसे लक्ष्मी की हर जगह पूछ होती है, तो शिव जी पाती दे मिले। शिव जी तो अपने जाकर के वहां प्रणाम किया और जाएंगे लगे कदम, जाकर के कदम लगे हैं। 5 मोहर खर्च करी और 5 मोहरें बिहारी जी के चरणों में रख करके प्रणाम किया। बिहारी जी ने दोनों हाथ से थपकी मारी, ठीक है बहुत बढ़िया, परम धाम की आत्मा है। ऐसे प्यार दिया उनको। निर्मल करी आत्म किसने? वो 5 मोहरों में 5 मोहर दी तो बड़े खुश हो गए बिहारी जी, और शिवजी बाई को अच्छी जगह दी रहने को। राम जी पाती ले गया। अब राम जी पत्र लेकर के गया था तो उनको ना दिया। जब उसने खाली प्रणाम किया और चिट्ठी दी, चिट्ठी पढ़ी बिहारी जी ने और कहा लो जाओ उन्हीं को दे देना मेरा ठाकुर को। मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिया, हाँ महाराज जी कर जाओ घर जाओ। उस राम जी को कहते वहां बैठने नहीं दिया, चिट्ठी पढ़ के पत्र वापस कर दिया है, सुंदर साथ को बैठने नहीं दिया। ये देख लो, अगर इतना बड़ा स्थान है और एक सुंदर साथ 2 दिन रोटी खा लेगा तो क्या कमी आ जाएगी? लेकिन वही है स्वामी जी कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही देवे साहिबी मन ही करावे फजीत। इसलिए कहते बिहारी जी महाराज ने राम जी भाई को वहां बैठने नहीं दिया और वहां 3 दिन भूखे वहीं पड़े रहे राम जी भाई। 3 दिन के बाद जान गए कि बिहारी जब दया नहीं करेंगे तो वहां से बेचारे रो करके वापस लौटते हैं। बहुत विनती प्रार्थना करी, ये मानता हूं कि भाई मंदिर में जाओ, गुरु स्थान पर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पर उसके लिए होता जिसके पास धन है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए कोई कानून लागू नहीं होती। तो रोज रोज विनती करी, 3 उपवास करे, और जब आशा टूट गई, जान गए कि मुझे अपने चरणों में नहीं लगाएंगे, तो क्या होता है 3 दिन भूखे रहे। परमहंस लालदास लिखते 3 दिन राम जी बाई भूखा रहा पर दया नहीं करी। सुंदर साथ को दया आती थी पर बिहारी जी के डर के मारे कोई बोलता नहीं था। ऐसी राज्य लीला करवा दे, तब इसकी आशा टूट गई। किसी ने दया नहीं करी, जो दया करे उसकी सामर्थ है, मुश्किल तो ये थी, इसलिए किसी ने दया नहीं करी। इसको क्या कहा जाएगा? गुरु नहीं कहा जाता। मैंने पहले भी कहा था कि सिरदार तो ऐसा चाहिए जैसा कहा रसूल, खींच ले मैं दिल सबन का सब पर हो संकुल। गुरु कैसा होना चाहिए? सबके दिल को जीत ले,
सबको प्यार के बराबर सबको गले लगाए। गुरु के लक्षण तो ये होते हैं। हमने कल भी शायद कहा था कि हम दुनिया के सताए हुए लोग गुरु के पास जाते हैं और गुरु ही फटकार दे तो फिर ठिकाना कहां है। गुरु का महत्व तो मां बाप से बढ़कर के भी होता है। हर बात को पूछता है, दया करता है, आशीर्वाद देता है। और गुरु फटकार दे कि भाग जा, यहां से चला जा, कुछ नहीं ले आया, कुछ नहीं दान किया। अरे 100 आदमी आते हैं मत्था टेकने और 100 में से 10 नहीं देते हैं तो क्या फर्क पड़ा है? 90 तो दे रहे हैं। बड़ाई नहीं करना चाहिए सुंदर साहब जी। ऐसे एक शेरपुर वाले महाराज जी थे जो सबको गले लगाते थे, कैसा कोई आ जाए। सचिन ने सुनाया था, 1 रुपया दिया था, उसको स्वामी जी ने पल्ले में बांध दिया था। उसके पास ताकत नहीं थी, पैसा नहीं था, भंडारा देने का दिल था। सदगुरु मां ने 1 रुपया उसने दिया। जब सुंदर साथी डॉक्टर हो गए थे, क्योंकि कोई 10 देता, कोई 20 देता, कोई 50 देता, और उसके पास 1 ही रुपया था। उसको शर्म आती थी कि मैं 1 रुपया दूं महाराज जी को। जब सुंदर साथी डॉक्टर हो गए तो उसने रुपया धीरे से महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस रुपया को महाराज जी ने अपने साफा में बांध दिया और मंत्री को बोला कि देख, ये रुपया ले, इसका नमक ले आ। वो जान गए कि इसका दिल रसोई देने को होता है, लेकिन पैसा नहीं। स्वामी जी ने 1 रुपया का नमक मंगवा करके भंडार में डलवा दिया था। बोले जा, तेरी तरफ से रसोई हो गई। श्री प्राणनाथ प्यारे। तो गुरु ऐसे होना चाहिए, ये नहीं चाहे मैं हूं चाहे दूसरा हो। भाई पैसे वाला आ गया तो उसको अच्छी व्यवस्था देते, अच्छा खाना देते, अच्छा कमरा देते। अरे गरीब भी तो सुंदर साथ है, उसको तो देखो। जब स्वामी जी कहते जो कोई लूला पांगला साहब जैसा भी है, सदगुरु महाराज के ऊपर विश्वास है, उसको प्यार दो। यहां पर प्यार जी ने 3 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा। राम जी दया नहीं करी बिल्कुल। जब निराश हो गया तो वहां से लौट के रो के लौट पड़ा। तब टूटी इनकी आस, तब टूटी इनकी आस। तो राम जी भाई की आशा टूट गई कि अब ब्याज जी महाराज दया नहीं करेंगे। कितनी ललचाई आंखों से, कितने भाव से गया था मत्था टेकने के लिए, लेकिन एक टाइम रोटी ना दी, ऐसा कोई मंदिर कोई थोड़ी माना जाता है। गुरु के लक्षण नहीं होते, पर क्या पता राज जी महाराज लीला करवा रहे हैं। उन्होंने पत्र वापस कर दिया, जाओ उन्हीं को दे दो जिनके पास से आए हो ना, उन्हीं को जाके दे दो। क्यों? बिहारी जी को चिड़ इस बात की हो गई कि हम जिसको धर्मशाला कर देते उसको ये रख लेते। हमने धारा को धर्मशाला किया तो ना भीषण ले लिया। इस बात की उनको बिहारी जी के मन में एक चिड़ावट है। कहीं अपनी बीतक कहीं सब श्री जी तब नीर भरे। लौट करके जब आया राम जी स्वामी जी के चरणों में रोया, फूट फूट के रोया। स्वामी जी को बड़ी दया आ गई कि अब मैं क्या कहूं। हम तो बिहारी जी को धाम का धनी समझते हैं, पर धाम धनी वाले लक्षण हैं नहीं। एक सुंदर सा गया था, 2 दिन रुक जाता तो कमी आ जाती क्या खाने में। तिरछी महाराज बड़े दुखी हुए, दिल में शक हो गई कि ये धाम के धनी है नहीं। इतनी भी दया नहीं कर सकते एक सुंदर साथ को कि 2 दिन रोटी भी खा ले वहां। ऐसे कहते शिव जी के मन में शंका हो गई कि मैं तो इनको धाम का धनी मानता हूं,
पर धामधनी वाले लक्षण नहीं है। रहे धारा श्री जी के संग। दुख इसी बात का है कि हमारी बात मानते नहीं है। धारा जी इनके साथ में रहता है, हमने उसको अलग कर दिया था। सो बिहारी जी सुनिया मजबूर। बिहारी ने सुना कि धारा भाई इनके साथ रहने लगा। कहीं जिनको हम निकालते, बिहारी जी कहते जिसको मैं निकाल देता हूँ, ताई मेरा कर्त क्यों दूर। मेरा ठाकुर क्यों नहीं दूर करते, ऐसा उनके मन में है। इस बात की उनके, इस प्रकार के उनके बिहारी जी के मन में ये दुख है कि मेरा ठाकुर जिसको मैं धर्म से अलग करता हूँ, मेरा क्यों नहीं अलग करते। दिल में नहीं सक, ये शक रहती थी। मेरा हुक्म न मानते, मेरा हुक्म नहीं मानते। मेरा ठाकुर अपने आप को बड़ा मानते, बुजुर्ग मानते हैं। आपका बुजुर्ग अपने आप को बड़ा मानते हैं। राम जी को अहंकारिया। अब पता चला कि हमने राम जी को धर्म से अलग कर दिया, इन्होंने राम जी को अपने साथ में रख लिया। ऐसे इनको दुख हो रहा है। इनको रखा साथ में, राम जी को अपने साथ में रख लिया है। ये भली ना करी इन्होंने, ये भली ना करी इन्होंने। बिहारी जी कहते अच्छा नहीं करते मेरा ठाकुर, जिसको हम धर्म से अलग कर देते हैं, इनको भी अलग कर देना चाहिए। दुख पाया इस बात से, इस बात से दुख उनको है बिहारी जी को। तब श्री जी साहिब जी ने सुनी, जब ये बात सुनी स्वामी जी ने तो बिहारी जी पाए बड़े दुख है। बिहारी जी बड़े दुखी हुए हैं। मैं कारों ताई नहीं रखी। बिहारी जी इस बात से दुखी हैं कि मैं जिसको धर्म से अलग कर देता हूँ, ये मेरा ठाकुर अपने पास में रख लेते हैं। इन्होंने हमारे से मुख फेर लिया, हमें गुरु नहीं मानते। अरे गुरु तो मानेंगे, गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन उचित आज्ञा पालन करो। मैंने एक दिन कहा था, सबकी आज्ञा को पालन करो, गुरु की आज्ञा को पालन करो, माता पिता की आज्ञा को पालन करो, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करो, पति की आज्ञा को पालन करो, लेकिन उचित आज्ञा पालन करो। पति हो चाहे पिता हो चाहे, उसकी आज्ञा ना पालन करने में कोई दोष नहीं लगता। राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा पालन नहीं करी थी। वो कहता था कि तुम दान ना करो, ये भगवान है, 3 पैक धरती ना पड़े हैं, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे ये। तो उसने गुरु की आज्ञा को नहीं माना। उचित आज्ञा सबकी पालन करो। अगर अनुचित आज्ञा कोई देता है तो उसको ना पालन करने में सुंदर साथ जी कोई दोष नहीं लगता। तो बिहारी जी को इस बात का दुख है कि जिसको हम धर्म से अलग करते हैं, उसको ये क्यों नहीं करते हैं। तो श्री साहिब जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, जो कोई लूला पांगला साथ, जो कोई सुंदर साथ है, लूला है, लंगड़ा है, दरिद्र है, दुखी है, कैसा भी है, जो सदगुरु महाराज के ऊपर ईमान रखता है, उसको मैं अपनी छाती से लगाऊंगा, उसको मैं अलग नहीं करूंगा। बिहारी जी मुझे भले अलग कर दें, पर मैं सुंदर साथ का दुख नहीं देख सकता, ना उसको मैं अलग करूंगा। इंद्रावती ना छोड़े दिल को, इंद्रावती ना छोड़े दिल को। इंद्रावती कहती उस सुंदर साथ को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं दावा करता हूं कि सतगुरु के ऊपर जिसका भी विश्वास है, उसको मैं परम धाम पहुंचाने का मैं दावा देता हूं। ये स्वामी जी ने अपने मुख से कहा। पहुंचाने पकड़े हाथ, उसका हाथ पकड़ करके मैं परम धाम तक पहुंचाने का दावा देते हैं। श्री प्रयास प्यारे की धाम के धनी की, इन समय ना डरे आया मसी मंदिर से। इस समय गोवर्धन ठाकुर अवासी मंदिर से आए, स्वामी जी से तारतम ले लिया था। अवासी मंदिर के रहने वाले थे, उनके मन में एक तड़फन पैदा थी कि स्वामी जी के पास जाऊं और सेवा करूं। क्यों, घर का सारा काम जब संभल गया, बच्चे ने सब संभाल लिया, तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगा।
इस समय गोवर्धन जी जाकर के स्वामी जी के चरणों पहुंच रहे हैं। So we are in वो भी आकर के श्री जी के चरणों में आए हैं। मेरा साथ मिले सुंदर साथ के बीच में रहा है गोवर्धन ने। तेरी सेवा श्री जी की और सेवा श्री जी की, स्वामी जी की सेवा खूब ढंग से करी है। सिर नहीं अपने सिर के ऊपर लेकर के हर प्रकार की सेवा कर रहा है। सब खर्चने लगा साथ में सब खर्चने लगा साथ में। जो कुछ धन उसके पास था सुंदर साथ की सेवा में लगाने लगा, सब खर्चने लगा। सुफल जन्म करने अपना जन्म सफल करने के लिए कि सुंदर साथ है, परम धाम की राज्य की लाडली है, ये मौका मिला हमें सेवा करने का, ये धन सुंदर साथ की सेवा में लगाऊंगा। ऐसा वो करके स्वामी जी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में खर्च कर रहा है। शोर पड़ा शहर में अब शहर में, सूरत में धीरे धीरे बात फैल गई कि एक संत यहाँ पर आए हैं और ऐसी चर्चा करते हैं कि आज दिन तक ऐसी कोई सुनाई नहीं किसी ने। इस बात को जब बात फैल गई शहर में, चर्चा को आगे खलक तो जनता भीड़ लगी रहती है स्वामी जी के पास में, चर्चा सुनने को आते हैं। स्वामी जी चर्चा सुनाते सबको, ले दिल में सकावई ले दिल में सकावई। जो दिल में शंका लेकर के आते थे कि मैं ये बात जाके पूछूंगा, तो स्वामी उसकी शंका दूर करते हैं। कर दीदार होए बेशक कर दीदार होए बेशक, दर्शन करके सारी शंका दूर हो जाती थी। उनके दर्शन मात्र से ही इंसान पिघल जाता था। ऐसा स्वामी जी का तेज था कि जो भी दर्शन करने आता तो स्वामी जी का हो जाता है। कर दीदार होए बेशक, दर्शन करके ही उसके दुख दूर होते हैं। भीम श्याम भट्ट सुनी अब भीम श्याम भट्ट सुनी, दो विद्वान थे वहां बड़े धुरंधर, भीम और श्याम भाई। उन्होंने सुना कि बड़ी तारीफी करते हैं लोग महात्मा जी की, चलो हम लोग भी चलेंगे, देखें चल करके कैसे कितना ज्ञान है उनके अंदर है। करने आए दीदार स्वामी जी के दर्शन करने आए श्याम भीम, बड़े भारी विद्वान थे वो। चर्चा एक बड़ी भई तो चर्चा एक बड़ी हुई। स्वामी जी ने गुजरात से लेकर के त्रिधा लीला को सुनाया, फिर परम धाम की बात सुनाई, बड़ी चर्चा करी। स्वामी जी जान गए कि ये विद्वान हैं, इसलिए प्रमाण दे दे करके स्वामी जी ने उस अक्षरातीत पार ब्रह्म को सिद्ध किया उनके सामने। उन्होंने किया बड़ा प्यार, उनको बड़ा स्वामी जी ने प्यार किया उनको। इन प्यार के बांधे स्वामी जी ने उनको आसन दिया, बराबर भाई धारा कि भाई विद्वान है। स्वामी जी ने बड़ा प्यार किया, उस प्यार के बदले हुए वो रोज स्वामी जी के दर्शन के लिए आने लगे। दर्शन करने आते शिव जी के चर्चा को स्वामी जी चर्चा करते, उनको बड़ा आनंद मिलता है क्योंकि विद्वान थे, समझते थे बातों को, तो उनको बड़ा आनंद मिल रहा था। हम समझे परवरदिगार। श्याम भीम ने सोचा कि मैं समझ गया ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे ऐसे भेद और कौन खोल सकता दुनिया में, जिसको खबर ही नहीं उस पार ब्रह्म की, वो क्या बता देगा। इसलिए कहने लगे हम समझे परवरदिगार, हम समझ गए कि ये जो अवतार होना था निष्कलंक का, ये वही स्वरूप है। ऐसे दोनों आपस में कहते हैं। एक पक्ष वेदांत का, एक पक्ष वेदांत का, वेदांत शास्त्र को मानने वाले थे, शंभुनाथ के शिष्य थे। तो एक वेदांत का श्लोक साथ लेकर के आते हैं। गुरु सन्यासी शंभुनाथ, उनके गुरु थे सन्यासी शंभुनाथ उनका नाम था, उनके शिष्य थे दोनों। वस्तुगत दूसरा नहीं, वस्तुगत दूसरा नहीं, शंभुनाथ के अलावा और किसी को मानते नहीं थे कि हमारे गुरु सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा इनका ज्ञान है। जब स्वामी जी की चर्चा सुनी उन्होंने, तो क्या हुआ फिर इन चर्चा लगे साथ। तो स्वामी जी की जब चर्चा सुनी तो स्वामी जी के पास उनका दिल जो है झुकाव हो गया। जो खोज करे आत्म की, हाँ, जो खोज करे आत्म की,
जो अपनी आत्मा की खोज करे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और हमारा आवागमन किससे छूटेगा, परमात्मा कहाँ रहता है, इन बातों की जो खोज करता है उसको राज्य महाराज मिला देते उस चीज को, दिल में ना होए विकार, उसको दिल में विकार नहीं आता। जो अपनी आत्मा की खोज करता है और जो तर्क करने जाता है सत्संग में, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सब आत्म देखे, सब आत्म द्वारा सब देख लेते हैं, यही करे करारे, यही निश्चय करते जो आत्मा की खोज करता है, ये लगे चर्चा समझ रहे, ये लगी चर्चा समझ। स्वामी जी जो चर्चा करते हैं, श्याम भीम दोनों समझने लगे कि भाई वाकई में ये निष्कलंक अवतार है, परमात्मा का स्वरूप है ये। ऐसी चर्चा तो हमने बहुत सुनी लोगों की, पर ये चीज नहीं सुनने को मिली जो इनसे द्वारा मिलती है। ऐसे कहते स्वामी जी, सबकी सुनाते थे चर्चा, सर्वदेशी चर्चा हो, सबकी सुनाते थे, ये नहीं कि अपने संप्रदाय की, सबकी सुना करके स्वामी जी बाद में कहते देखो मूल चीज ये है, आपकी मर्जी है फिर लो ना लो, पर सबसे मुख्य ये सनातन धर्म ये है, पार ब्रह्म ये है, ऐसा सुनाते हैं। इन सर्वदेशी चर्चा हो, सर्वदेशी सबकी सुनाते थे, जितने संप्रदाय हैं सबकी स्वामी जी चर्चा सुनाते थे और बाद में कहते देखो अक्षरातीत पार ब्रह्म इसको कहा जाता, यहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। ताको सुन के अरज, अचरज, अर्ज नहीं, हाँ अचरज, ताको सुन के अचरज, उसको सुन करके श्याम भीम आश्चर्य में पड़ते थे कि यार इतने बड़े विद्वान, दुनिया में जितने धर्म संप्रदाय हैं इससे कोई बात छुपी नहीं है, सबकी खोल खोल करके बताते हैं और फिर बाद में कहते देखो पार ब्रह्म इसको कहा जाता है। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है तो अनेक परमेश्वर का आवे, अनेक पद सब जुदे जुदे सब कोई साथ बोला। अरे कितने संप्रदाय हैं पर पार ब्रह्म तो एक ही है, और जिससे पूछो कहते भाई परमात्मा तो एक है, मालिक एक है, पर एक की पहचान नहीं, जो जिसको मानने लगा उसी को एक मानने लगा। कबीरदास जी कहते ना दुनिया ओम ओम जपती, कबीरदास कहते ओम नाम जाहिर भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। दुनिया ओम ओम करती है, वो कहते ओम परमात्मा नहीं है। चलो पावत है सब कोई आश्चर्य में पड़ते हैं स्वामी जी की चर्चा सुन के, वेदांत की चर्चा, और वेदांत की चर्चा। श्याम भीम कहते भाई हम लोग वेदांत शास्त्र को मानने वाले हैं, पर वेदांत में से गुण निकाल करके हमें समझा रहे हैं, ऐसे कहने लगे। मैं तो जानत सब, वो तो सब जानते हैं, चर्चा दिल ऊपर, ये चर्चा दिल ऊपर, जहाँ वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, गीता को जागम नहीं वो सतगुरु का देश। अरे वेद थक गए, तुलसीदास जी कहते हैं नेत नेत कहें वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शिव विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासे अंश ते नाना। स्वामी जी को समझा रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान उस कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के एक पल मात्र से करोड़ों पैदा हो जाते हैं, करोड़ों मिट जाते हैं। जैसा एक ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे कहते अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, और अरबों खरबों ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए। चेदरस समृष्टि विश्वा नाम न कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवा के नाम तथा सांख न विद्वते। वो कहते हैं कि जैसे बालू के कण होते हैं नदी में, उनको गिना जा सकता, पर ब्रह्मांड कितने हैं उनकी गिनती नहीं होती है। स्वामी जी कहती है ना कोट ब्रह्मांड नजरों में हमें, खिल में देख के पल में उड़ा में, और ये तो लीला है किशोर।
अपनी तो परम धाम की किशोर लीला है जिसको ब्रह्मात्माएं आनंद पाती हैं। ऐसा श्याम भीम ने कहा कि हम तो वेदांत साहब को अच्छी तरह जानता हूं, पर ये तीन ऊपर बताओ तो वेदांत के ऊपर जो बात है वो बताते हैं और कोई नहीं मतलब, और को नहीं पहचानते, और को नहीं मतलब रखते हैं। ये सुन के श्याम भट्ट, ये सुन करके श्याम भट्ट परम धाम की आत्मा थे, उनकी आत्मा जगी। वो जान गए कि पार ब्रह्म का सच्चा ज्ञान तो ये है। करने लगा विचार करने लगा, भीम भाई को कहा, और भीम भाई को कहा कि देखो भाई होशियार हो जाओ, ऐसे पुरुष के दर्शन जीवन में कभी कभी मिलते हैं। हम लोग इन्हीं को गुरु बना ले, अपना आत्म कल्याण करें, इससे बढ़कर के और कोई ज्ञान है नहीं दुनिया में। ऐसा भीम भाई को कहते हैं। खबरदार मन होशियार हो जाओ, वेदांत की खोज की, वेदांत की खोज की। जितना वेदांत शास्त्र है उसकी खोज की इनको कोई बात छुपी नहीं है, इनसे छिपे नहीं सुगम, इनसे कोई बात नहीं छुपी है। ऊपर बताते, ऊपर बताओ वेदों के ऊपर जो सबसे, क्योंकि 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं और 4 वेदों से 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई, 6 शास्त्रों से 18 पुराणों की उत्पत्ति हुई। तो वेद ही नहीं जान पाए, वेद ने अगम निगम कह दिया। जिनके ऊपर की बात बताते ये कौन सा मार्ग चला है, ये विचार करते करते कहते हैं भीम भाई की आत्म जागी, एक तो अक्षर पार की, हाँ ये तो अक्षर पार की। भीम भाई कहते ये तो अक्षर के पार जो अक्षरातीत है वहां की बात को वर्णन करते हैं। देखो जाग गई, जो आत्मा उस घर की होती है वो शब्द सुनते ही उसको चोट लगती है और वो विचार करने लगती है। जो उस घर की नहीं है तो स्वामी जी कहते लाख मोर प्रमोदिए तो भी गले नहीं पत्थर। कितना भी समझा लो, हद का जीव रहे हद माही बेहद पहुंचत नाही। बेहद की जो राय बतावे उलट गिरे हद माही। माया का जीव उसको विश्वास हो नहीं सकता, क्यों कि उसका जहां तक ठिकाना वहीं तक वो समझेगा। बैकुंठ स्वर्ग के आगे की बात बताओ तो उसके मन में भरेगी नहीं, पर उस घर की आत्मा होती है वही समझ जाती है। क्योंकि तो केसरी सिंगनी का दूध है, इसके लिए पात्र की जरूरत है। संतों का कहना है कि केसरी सिंह दूध न रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। केसरी सिंगनी का दूध या तो सोने के बर्तन में रुकेगा या सिंगनी के बच्चे के पेट में रुकेगा, दूसरी जगह नहीं। दूसरे बर्तन में डाल दोगे बर्तन फट जाएगा। ऐसी ये सिंगनी का दूध है सुंदर साथ जी। पवित्र आत्मा इसको ले पाएगी, सबके बस की नहीं है। आपन से व्यापक लो, आपन से व्यापक लो, अपने से और परात्म तक। भीम भाई की आत्म जगी, जागी सूरत एक ही स्वरूप देख लिया जब नींद उड़ी अक्षर की, जब नींद उड़ी अक्षर की। क्योंकि अक्षर ब्रह्म पहले करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाता मिटाता रहता था जागृत अवस्था में, पर ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होशी कब। ये जो ब्रह्मांड हुए हैं अक्षर ब्रह्म के सपने के बने हुए। अक्षर के मन का स्वरूप नारायण भगवान बने, सपने का स्वरूप नारायण भगवान बने, और नारायण से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए जब अक्षर ब्रह्म जाग जाएगा तब जो अनेक प्रकार के फैल संप्रदाय जो चले हैं पंथ पेड़े, 3 अक्षर के पार की, और 3 अक्षर के पार की। भीम भाई कह रहा श्याम भाई को 3 अक्षर के पार की। अक्षर के पार जो अक्षरातीत कहा गया है, लीला बताई अखंड, अखंड लीला को वर्णन कर रहे श्री जी। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की। त्रिगुण विष्णु है ब्रह्मा विष्णु महादेव, महाविष्णु जिनको नारायण कहा जाता है। भागवत में आया ना शुरू में, नारायण परो धर्मा पुनरावृत्ति दुर्लभा। नारायण से भी जो परे धर्म है उसको पाना बड़ा दुर्लभ है, सब नहीं जानते।
बोएगा लोक ब्रह्मांडे। दुनिया नहीं जानती, इन्हीं को पूछती है त्रिगुण को। भीम की नजर खुली, भीम भाई की आत्म जागृत हुई और श्याम जी को कहा कि तुम भी समझ जाओ, अगर अपना जीवन सफल करना, आवागमन छुड़ाना है तो इन सतगुरु के चरण पकड़ लो। जाए पहुंची लीला मोह, परम धाम की लीला पहुंची भीम की आत्मा। हमारे कदमों लगा, आकर के श्री जी महाराज के चरणों में आके प्रणाम किया और गुरु मंत्र धारण किया है। अपने कबीले सो, अपने परिवार लेकर के आया भीम भाई, पहले गुरु से तोड़ के, पहले गुरु से तोड़ के। लोग कहते थे ना भाई मैं तो गुरुदेव को धारण कर रखा है पहले, अच्छी बात है गुरु धारण कर रखा है, लेकिन मान लो स्कूल में बच्चा पढ़ता है और स्कूल तुम्हारे यहाँ स्कूल 10वीं तक है यहाँ मंदिर में, अब आगे पढ़ना है तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। ये कहे भाई नहीं मैं तो इसी में पढ़ा तो मैं तो इसी में रहूंगा, तो फिर आगे नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ये ज्ञान है, तुमने गुरु धारण कर लिया तो अच्छी बात है, पर इससे ऊपर की बात मिलती है तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं होता। दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे थे और शास्त्र कहता है कीजिए गुरु 105 गुरु तक करने का अधिकार है। कीजिए गुरु 105 जब लग मिले ना शब्द का सांचा। जब तक उस पार ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला ना मिले तब तक गुरु बदलने में कोई दोष नहीं लगता। लोग कहते थे भाई मैं तो देखो वहां फलाने के लिए रखा है, अब दोबारा नहीं करूंगा, तो वहीं तक रह जाएगा। आया बीच धाम, इस प्रकार से कहते हैं भीम भाई श्री जी के चरणों में आया है, चर्चा का सुख पाए के, और चर्चा श्री जी की सुन करके बड़ा उसको आनंद मिलता है। के काम, ये स्वामी जी के साथ ही रहा था, वो सारी जिंदगी स्वामी जी के साथ रहा वो भीम भाई। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक व्यास गोविंद जी, एक व्यास गोविंद वहाँ के बड़े भारी विद्वान थे जो रहे वल्लभी मार्ग में, राधा वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे गोविंद जी। उन्होंने चर्चा सुनी, उन्होंने भी चर्चा सुनी, उनको पता चला कि भाई संत एक बहुत बड़े हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं, तो वो भी दर्शन करने के आए हैं। भागवत के वचनों से, भागवत के वचनों से व्यास गोविंद को स्वामी जी समझा रहे हैं। इन समय भागवत की, इन समय भागवत की, इस समय जो वल्लभाचार्य की भागवत है सो मार्ग वल्लभाचार्य, मार्ग वल्लभाचार्य जो वल्लभाचार्य हो गए हैं, उन्होंने भागवत का टीका किया है। स्वामी जी कहते वल्लभ कौन कितनों को वर्जय के उल्टे सेवक संसार। तिनका टीके मिले, उनके टीका में कहते हैं संयोग का कार्य, संयोग का कारण ब्रह्म सृष्टि की बात लिखी थी टीका में उन ब्रह्मात्माओं की, तो उसको कहते समझाते श्री जी इनको कछु न खुलही, इनको कछु न खुलही। जो व्यास गोविंद थे उनको वो भेद नहीं खुलते थे, जो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला थी, और उसको वर्णन करते कि रास के अंदर जब बंसी बजी गोपियां गई रास में, तो कितनी बड़ी रास हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। स्वामी जी कहते मृतलोक और स्वर्ग की ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरमियान इतनी बड़ी रास की रात्रि हुई, पर रास के बाद वो गोपियां कहाँ गई ये पता नहीं उनको। इसलिए कहते इनका भेद जो था वो खुलता नहीं था व्यास गोविंद को। 40 से प्रश्न कि गोपियां तो रास में गई, रास के बाद फिर वो कहाँ गई ये नहीं खुल रहा था उनको। सो लिख के घर उतारे, तो लिख के घर उतारे, वो लिख करके 40 प्रश्न उतारते हैं। चाहिए इनसे खुलवाएंगे, इनसे समझेंगे ये जो कि अपने जो सुंदर साथ थे वल्लभ दास, जो रहे अपने साथ सुंदर साथ थे वल्लभ दास, सो मेहनत कर 40 से प्रश्न उतार करके लेके आया कि जब कुछ नहीं था, जब नहीं उपजो मोहंकार, ना निराकार, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादन की कहूँ आपा बीती।
जब कुछ भी नहीं था, 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण कुछ भी नहीं था, तब क्या था? ये एक 40 प्रश्न में से प्रश्न है। फिर कहते एक अंडा करोड़ों वर्ष तक पानी में तैरता रहा, तो जब 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, तो अंडा तैरता किसमें रहा? पर स्वामी जी खोल रहे हैं कि इस अक्षर को बिलसो मन तामे महाविष्णु मन। वो अंडा फूटा तो उसमें से चेतन शक्ति निकली। तीसरा प्रश्न ये, वो चेतन शक्ति कहां से आई? क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के मन में ये विलास चलता रहा, जो करोड़ों वर्ष अंडा तैरता रहा, अक्षर ब्रह्म के मन में विलास चलता रहा कि हम इन किशोर लीला के दर्शन कैसे होंगे। और करते करते अक्षर ब्रह्म सोए और उनके मन का स्वरूप, सपने का स्वरूप नारायण भगवान बन गए। ऐसे ऐसे प्रश्न कहते 40 हैं पूरी भागवत में। उनको कहते स्वामी जी लेकर के आया जो बल्लभ दास है, सो जी के हाथ, स्वामी जी के आकर के हाथ में देते हैं 40 प्रश्न। 3 प्रश्नों की चर्चा, 3 प्रश्नों की चर्चा। उन प्रश्नों को कहते हैं, व्यास गोविंद जी को कहा स्वामी जी ने कि देखो तुम इसको मानने वाले हो, बल्लभाचार्य की भागवत को, उसमें ये लिखा है, इसको हमें समझाओ। गोविंद जी के मुख, व्यास गोविंद के मुखारविंद से कवाई है, तिनको दिल से समझाया। उसने कहा महाराज जी हम नहीं इसको खोल सकते, हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, मैं खुद ही चकरा गया, मैं नहीं खोल सकता, इसका मतलब क्या हुआ? तो स्वामी जी खोल करके बताते हैं। उस व्यास गोविंद को 4 प्रश्न समझाए हैं, पाया बड़ा सुख, उनको उन प्रश्नों के द्वारा व्यास गोविंद को बड़ा सुख हुआ। तभी व्यास गोविंद बड़ा भारी विद्वान था, वो भी स्वामी जी का शिष्य हो गया। आया सुंदर साथ के बीच में आया, वो भी दज्जाल के लश्कर के, तब दज्जाल के लश्कर के। तो हर जगह दज्जाल होता है, जहाँ धर्म का काम होता है वहाँ अधर्म वाले भी बैठे होते हैं। तो दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने से, स्वामी जी की निंदा करने लगे कि महात्मा सबको भरमा रहा है, सबको धोखा दे रहा है, ऐसे निंदा करने लगे। यह किरंतन हुए तिन पर, ये किरंतन हुए तिन पर। तो स्वामी जी किरंतन की वाणी उतरी श्री जी को, मीठी वल्लभाचार्य जबान, मीठी वल्लभाचार्य जबान। स्वामी जी ने कहा ना, वल्लभ कितने को बरजे कई उल्टे सेवक संसार। ये वल्लभाचार्य की वाणी का कहते किरंतन वाणी उतरी श्री जी को, कोई भली बुरी कहने लगे। हाँ, कोई भली बुरी कहने लगा। सब तरह के होते हैं कहने वाले, कोई तुम्हारी बड़ाई करेगा, कोई बुराई भी करेगा। तो भली बुरी कहने वाले थे, काहू भाई पहचान, और किसी किसी को श्री जी की पहचान हुई, वो स्वामी जी के चरणों में आए हैं। कोई आवे लड़ने, कोई आवे लड़ने, कोई लड़ाई करने आता है कि महात्मा जी ये दुनिया को भरमा रहे हैं, गलत रास्ता बता रहे हैं, हम चलेंगे, लड़ेंगे चल के उनको। ये विष्णु हमारे जो शिव जी महाराज है, विष्णु भगवान, यही तो सब कुछ है, ये पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कोई आवे निंदा करे, कोई निंदा करने आता है, जब पावे दीदार, जब पावे दीदार को। जब स्वामी जी के दर्शन करने आते वो लड़ने आए हैं, पर जब स्वामी जी को देखते हैं उनके चेहरे को, तब शुक्र कहे तो खुद ही कहने ने भाई परमात्मा की बड़ी मेहर है। ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसा ज्ञान है, जिनके दर्शन मात्र से हमारी 84 कटती है। वो शुगर मनाते हैं, जो लड़ने आते थे वही स्वामी जी के चरणों में लग जाते हैं। इनकी निंदा जो करे, जो ऐसे संत की कोई बुराई करेगा, निंदा करेगा, तो वो दुनिया में ख्वार हो जाता है। ऐसे संत की सेवा करनी चाहिए। पर वो कहते जो कोई निंदा बुराई करेगा उसको ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। ये तो साधु बड़े हैं, ये तो बहुत बड़े साधु हैं, इनसे कोई ज्ञान, कोई संप्रदाय की बात नहीं छुपी है। तरफ नहीं निर्धार,
और परमात्मा की तरफ है, इनको कोई लालच नहीं है। मानक लावे दीदार को, एक मानिक भाई आते दीदार को, सोमत संग भगवान। भगवान दास थे, उनके साथ में मानिक दर्शन करने आते। इनको चर्चा सुनते, जब स्वामी जी की चर्चा सुनते हैं तो इनको भी यकीन हो गया, विश्वास हुआ कि ये परमात्मा के स्वरूप हैं। कोई कहीं पहचान, इनको श्री जी की पहचान हो गई कि ये परमात्मा स्वरूप हैं, अवतार पुरुष हैं, ऐसे पहचान हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी करता है मीठी वाली भाषा चार जवान। हाँ, मैंने कह दिया वचन विचार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदास सुप्रसाद जी सूरत के इस प्रसंग में पिया प्राणनाथ को जो गिरफ्तार उठते हैं उसमें से एक वाणी करते हैं, मीठी वरवा चार जवानी। इसकी कुछ चौपाइयां मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वचन विचारो रे मिठड़ी वलभा चार जवानी। वचन विचारो रे मिठड़ी वलभा चार जवानी। अर्थ लिए बिना तेरी अधीरी, अर्थ लिए बिना तेरी अधीरी। करते सो को पानी, वचन विचारो रे मिठड़ी वलभा चार जवानी। वचन विचारो रे मिठड़ी वलभा चार जवानी। कौन तुम आए कहते आए आए, कहाँ तुम्हारा घर। कौन तुम आए कहते आए आए, कहाँ तुम्हारा घर। एक कहाँ श्री कृष्ण जी, एक कहाँ श्री कृष्ण जी। पाओगे वो वचन विचारो रे मिठड़ी वलभा चार जवानी। वचन विचारो रे मिठड़ी वलभा चार जवानी। तुम पाँच के बांधे पाँच दिक्कत हो, पाँच के चौदे भवने। तुम पाँच के बांधे पाँच दिक्कत हो, पाँच के चौदे भवने। पांचों हो जाती पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन। ये पांचों हो जाती पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन। वो वचन विचारो रे
बिखरी वचन विचारो रे बिखरी ए वाणी तुम नहीं पहचानी हमें विद विद के प्रकाश ए वाणी तुम नहीं पहचानी हमें विद विद के प्रकाश इन प्रकाश में श्री कृष्ण जी इन प्रकाश में श्री कृष्ण जी रवि अखंडलीला से वो वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभा शारद वाणी वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभा शारद वाणी वैष्णव वचन मानसी वैष्णव वचन मानसी और जो वाणी से तलिया वाणी से तलिया मोहम्मद कहे सो काले को जन्मया मोहम्मद कहे सो काले को जन्मया करुमाए क्यों ना दिया करुमाए क्यों ना दिया वचन विचारो पृथ्वी वचन विचारो पृथ्वी करत सो पानी वचन विचारो रे बिखरी वल्लभा शारद वाणी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चलो भाई चलो। मानक आए दीदार को अब एक मानक थी वो श्री जी के दर्शन के लिए आती है सोबत संग भगवान दास के साथ में इनको चर्चा सुनते इनको चर्चा सुन करके श्री जी की कोई नहीं पहचान हो गई कि हमारे धाम धनी के स्वरूप हमें जगाने के लिए आए हैं। समय अब बिहारी जी समय अब बिहारी जी के मन में खुदर खुदर लगी है तो बिहारी जी से नहीं रहा गया और बिहारी जी वहां से पत्र लिख रहे श्री जी के नाम पर पत्र में लिख करके भेजे हैं 3 बात का बंधेज 3 बात का बंधेज बिहारी जी पत्र में लिख रहे हैं कि मेरा ठाकुर हमने 3 बात का नियम लागू किया है और आप जहां जागनी करोगे आप ये 3 बातों को नियम लागू करना ऐसे लिख रहे हैं वो। हमने यहाँ 3 बात का विचार किया है तो तुम भी कीजिए तुम भी जहाँ जागनी करोगे जिसको तारतम दोगे ये वचन को लागू करना है। ये बात बहुत सिरे ये बात बहुत सिरे है ये बात तुम कुछ करो एक बात ये बात तुम वहाँ पर लागू करना तो फिरे तो यहाँ जामनगर में भी लागू हो जाएगी।
ऐसा ब्याजी लिख रहे हैं। एक तो नीच जात को, अब उनके विचार सुनो। एक तो नीच जात को, कोई छोटी जाति होता है उसको तारतम नहीं देना, ऐसे कहते हैं। सुनाइयो नहीं तारतम नहीं सुनाना। तुझे राम स्त्री को, और दूसरे जो विधवा स्त्री होती उसको नहीं तारतम देना। उसका पति चला जाता तो उसका आदान जला माना जाता है, इसलिए विधवा को भी तारतम नहीं देना। और तीसरे हमारे तुम्हारे बिना, और तीसरे आदमी कोई तारतम ना दे। ये बिहार जी महाराज ने 3 बात का चिट्ठी में लिख करके और यहाँ सूरत के लिए भेजी है। ये 3 बात को, ये 3 बात का बंधेज है, जरूर की जरूरत है। जरूर करना, ये लागू करना। धर्म उज्जवल देखियो, धर्म उज्जवल देखियो। कोई ये ना कहे कि इनके धर्म में, इनके संप्रदाय में सब छोटी जाति है, ऐसा कोई निंदा ना करे। इसलिए उज्जवल धर्म देखना। वैष्णव, क्षत्रिय उनको देना तारतम, शूद्र को नहीं देना। कोई कहेगा निंदा कीर्तन, कोई निंदा ना करे हमारे संप्रदाय की, ऐसा ब्याजी लिखते हैं। ये बात पाती की सुन के। अब ये पत्र आई सूरत में, स्वामी जी ने पत्र पढ़ा, सुंदर साहब को सुनाया। श्री जी ने खबर, स्वामी जी ने पत्र जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी ने क्या जवाब लिखा? तुम बाहर दृष्टि छोड़ के, अरे तुम बाहर दृष्टि छोड़ के। बिहार जी महाराज, आपने लिखा है, आपकी बात सिरोधार हमारे, लेकिन हमारी सुन लो थोड़ी सी। क्या कहते हैं? देखो अंतर की नजर, बाहर ना देखो। बाहर यहाँ तो संसार में आकर के व्यास जी ने जाति बंधन कर दिया है। परमात्मा के लिए कोई जाति नहीं है उसके धाम में, इसलिए तो बाहर की दृष्टि छोड़ दो। अगर मान लो परम धाम की आत्मा कोई सूत्र में आ गई है, उसको कैसे जगाएंगे हम, कैसे तारतम देंगे, कैसे जाग पाएगी? इसलिए प्यारी जी महाराज, कि बाहर दृष्टि छोड़ करके आत्म दृष्टि देखो। जवाब 3 बात का, 3 बात का जवाब दे रहे हैं। हम तुम्हें लिखे बनाए, हम आपको लिख रहे हैं, ना तो विचार कीजिए, उसको आप विचार करना। श्री देवचंद्र जी ने राह चलाए, जो सदगुरु महाराज ने मार्ग चलाया है, हम उसी को लेकर के चलते हैं। और वही आप सुन लो, उन्होंने जाति भेद को, उनने जाति भेद को, सदगुरु देवचंद जी ने जाति नहीं देखी है, भाव देखा है कि जिसका भाव है, अंकुर है, उसको सदगुरु महाराज ने तारतम दिया था। शीश मिटा दिया, जाति पाति नहीं देखते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो जाति को नहीं देखते हैं। देखो जित अंकुर को, हाँ, देखो जित अंकुर को। जहाँ अंकुर देखते हैं वहीं पर तारतम देते हैं, उनको बख्शीश कर देते हैं। ये तो दुनिया वालों का भी रास्ता है। सो देखो तुम जाहिरी में तुम देख लो प्यार जी महाराज, आपने कहा कि नीच जाति को तारतम नहीं देना, तो आप देख लो, आपके शहर में बैठी हुई है खोजी भाई मुसलमान, खोजी भाई मुसलमान। खोजा एक जाति होती, छोटी कौम होती है, तो खोजी बाई मुसलमानी जो थी उसको सदगुरु देवचंद जी महाराज ने तारतम दिया था। क्यों? कि परम धाम की रही बाई की वासना थी, इसलिए खोजी भाई को तारतम दिया था सदगुरु महाराज ने। और वह स्त्री थी, हाँ, और वो विधवा भी थी, वो राण स्त्री थी, उसको तारतम दिया सदगुरु महाराज ने। पर क्यों रही बाई वासना जाने, पर सदगुरु महाराज ने परख लिया था कि परम धाम की आत्मा है, रही बाई की वासना है, इसलिए सदगुरु महाराज ने तारतम दिया था। तो ये बात तुम तो देखी है, भाई तो बात आपने देखी, आपके सामने की बात है। उनकी दृष्टि जात भेद पर नहीं, सदगुरु महाराज की दृष्टि जाति पर नहीं थी, अंकुर देखते थे, भाव देखते थे। जित देखो अंकुर धाम को, जित परम धाम का अंकुर देखा सो बिना ऊंच नीच नाता ही, उसको उन्होंने सदगुरु महाराज ने ऊंच नीच नहीं देखा। और उन्होंने कही, और ये भी कहा था सदगुरु महाराज ने कि तो अखंड ज्ञान आया हुआ है, सारी दुनिया को धार करना है। लीला आई अखंड, अखंड परम धाम की लीला जाहिर हुई संसार में, या लीला के प्रताप से, या लीला के प्रताप से होए बका ब्रह्मांड। ये संसार को अखंड करना है, तो हम तुम अगर ऐसा करोगे
तो कैसे दुनिया अखंड होगी? होए का ब्रह्मांड ये दुनिया अखंड हो जाएगी। सो हम तुम वास्त को। अब तीसरी बात ये है कि हम तुम जागनी कहाँ तक करते फिरेंगे? ऐसा तुम समझो इस बात को, कालम कहते फिरेंगे। हम तुम दोनों कहाँ तक जागनी करेंगे? जिसको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिसको राज्य महाराज बुद्धि दें जागनी करने की शक्ति दें, वही दूसरों को जगा सके। हमारे में गुरु चेला का संबंध नहीं है, हमारे में सुंदर साथ को जगाने का है। वायदा करके चले थे एक दूसरे को जगाने के लिए। इसलिए जिसको तारतम पहुंचे, जिनको पहुंचे तारतम, जिसको तारतम पहुंचे वही जगाए। क्योंकि वायदा करा तक मैं बोलूं तो तुम मुझे जगाइए, तुम बोली तो मैं जगाऊंगा। इसलिए कहती है जो लीला है सो सोई प्रकाश करे, वही प्रकाश करे। जिसको तारतम पहुंच गया हो राज्य मन शक्ति दे, वो दूसरों को भी जगाए। चित होए अंकुर निज धाम का, जहाँ अंकुर परम धाम का हो तो ये ऊंच नीच ना देखते, उसको ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, भाव देखा जाता। परमात्मा भाव का भूखा है, जाति का भूखा नहीं। ये जाति तो हमने संसार में बांध रखी है। वहां तो एक जात खत्म की और न कोई जात, कोई परमात्मा के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। तेरा श्री देवचंद्र जी ये सतगुरु महाराज ने जो मार्ग चलाया था ब्यास जी महाराज, वही मैं लेके चल रहा हूँ। कई आत्म दृष्टि आत्म दृष्टि के मार्ग है जो सोई लिखी में कदर हुए, और वो वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। जहाँ भक्त प्रकट होए, जहाँ भक्त प्रकट हो, जहाँ भक्त पैदा हो जाता है उसकी जाति नहीं रहती। फिर जिनकी जात पात ना देखिए, उनकी जाति पाति नहीं देखी जाती। भक्त की कोई जाति नहीं होती। भक्त तो एक परमात्मा का हो जाता है। वैकुंठ वालों की रासोए, अरे वैकुंठ वालों की रास्ता है। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए, लेकिन सबरी के जूठे बेर खाए तो अपनी मर्यादा को खत्म कर दिया था। क्यों? वो भक्त थी, इसलिए तो भक्त को देखते हैं, वो जाति को नहीं देखते। सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो जाति पाति नहीं देखते हैं। हे श्री देवचंद्र जी, ये राज श्री देवचंद जी, ये तो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने मार्ग चलाया, रास्ता चलाई है। ब्यास जी महाराज हम वही लेके चल रहे हैं। हम लोग ऐसा करेंगे कि छोटी जाति को तारतम ना दो, तो उसका कल्याण कैसे होगा? सूरज निकलता है किसी एक जाति के लिए नहीं निकलता, सारे संसार के लिए निकलता है, और सबका प्रकाश बराबर पड़ता है उसका। ये नहीं सूरज देखता कि यहाँ गंदगी है, यहाँ प्रकाश नहीं डालूंगा, सबके लिए होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का सूरज निकला हुआ है, सारे संसार को कल्याण करना है। आपने जो बंधन बांधे 3 परहेज बताए हैं, ये ठीक नहीं है महाराज। हमको तुम आगे नहीं दिखाए, हमारे आगे आपके सामने सतगुरु मान ने बता दिया। रही बाई वासना थी, विधवा भी थी और मुसलमानी भी थी, वो हमको आपके सामने बताई है। कोई तो सब साथ को, वही सब सुंदर साथ को ऐसा करो प्यारी जी महाराज, अब वही जो बताए, वही बताओ, वही जागनी करो। ऐसा ऊंच नीच देखोगे तो अपनी जागनी नहीं होगी। तो राह चलती, तो ये हमारा जो मार्ग है तब चलेगा। कोई बड़ो प्रकाश, इसका प्रकाश होगा सब में, सारी दुनिया में सबको तारतम देना है। साथ सब दौड़सी, साथ सब दौड़सी। जब ऐसी जागनी हम करेंगे, सबको गले लगाएंगे और हम ऊंच नीच देखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए सब सुंदर साथ दौड़ेगा इसको लेने के लिए, जागनी की आस, अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए सारी दुनिया आएगी। साथ सबे उतरो, साथ सब उतरे। जो सुंदर साथ हमारा परम धाम का है वो तो चारों वर्ण में आया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण में उतरी हुई आत्मा है, जो चारों वर्ण में उतर के आई है। अगर हम लोग ऐसा नियम लागू करेंगे तो अपनी जागनी हो नहीं पाएगी महाराज जी। ऐसा श्री जी ने पत्र लेकर के बिहार जी महाराज को भेज दिया, तो हमारे काम सिद्ध नहीं होंगे, अकारज हो जाएगा। ऐसा पत्र लेकर के
स्वामी जी ने सूरत से बिहारी जी महाराज के लिए भेजा है, लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी के लिए जवाब लिखा है और भेजी किताब कलश की, और भेजी किताब कलश की। सूरत में कलश किताब पूरी होती है तो वो भी किताब भेजी कि जाओ मत्था टेकाओ, बिहारी जी महाराज को दिखा करके लाओ। ऐसी भेजी है। लेने मसनद की खबर, गद्दी की राजी खुशी लेने के लिए सुन के बिहारी जी ने, जब बिहारी जी ने पत्र पढ़ा तो और नाराज हो गए कि मैंने 3 बात का इतना अच्छा नियम बांधा था और हमारी तीनों बातों का उल्टा जवाब भेज दिया। तो बड़े खफा हुए हैं, बड़ो पायो दुख तब, बड़ा दुख पाया बिहारी जी ने। ना मान्या कलश को, कलश को नहीं माना, कहते ले जाओ उसको किताब को, ये कलश तो हमारे लिए कलेश है, ले जाओ उसको। ना माना कलश को, कलश किताब को नहीं माना बिहारी जी ने। देखी पाती जब पत्र को पढ़ा तो कलश किताब वापस करती, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, ये तो कलश नहीं, हमारे लिए कलेश है। ऐसा पाती को, उन्हें लिख भेजी। अब बिहारी जी गुस्सा में पूरे, और जब आदमी को क्रोध आ जाता ना, फिर उसके विवेक बुद्धि काम नहीं करती, कौन छोटा है कौन बड़ा है, या ये बात कहनी या नहीं कहनी है, शैतान बैठ जाता जब आदमी को क्रोध आ जाए। तो बिहारी जी ने क्रोध में गुस्सा में फिर पत्र लिखा, मेरा ठाकुर के लिए तुम्हारी राह है और, हाँ तुम्हारी राह भाई, और मेरा ठाकुर आज के बाद हमारी तुम्हारी कट्टी, न तुम मुझे पत्र लिखना, मैं तुम्हें लिखूंगा। जब तुम हमें मानते ही नहीं हो, हमारी बात नहीं मानते हो और खाली गुरु कहते हो, तो बस हमारी तुम्हारी आज से खत्म, हमें कोई चिट्ठी नहीं लिखना आज के बाद में। और हमारी भी रास्ता न्यारी हो गई। इस समय जुदागी पहले अंदर अंदर थी दिलों में, अब जाहिरी में जुदागी हो गई। सब लिख दिया कि हमारे तुम यहाँ नहीं आना, जामनगर में कोई तुम्हारा मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया। हम तो तुमको चीनिया, हम तो तुम्हें समझ गए, तुम्हारी बातों से पता चल गया कि तुम मुझे नहीं मानते हो, अपने आप को बड़ा समझते हो। तुम्हारे बड़े कलाम में आपके पता चल गया किताबों से, तुम नहीं हमारे साथ में। हाँ तुम नहीं हमारे साथ में, हमारे सुंदर साथ में तुम नहीं हो, हमने तुम्हें धर्म से अलग कर दिया। ऐसे बिहारी जी ने पत्र लिखा, हम तुम्हें इस धाम, हम तो इस धाम से निकाल दिया जामनगर से तुम्हें। हम जिन साथ को काढ़िया, हमने जिसको निकालते हो उसको तुम रख लेते हो, तो तुम्हारा हमारे पर विश्वास कहाँ है। तो हमने धारा को निकाला, तुमने रख दिया, हमने राम जी को निकाला, उसको तुमने रख दिया, तो तुम्हारा ईमान हमारे ऊपर कहाँ रह गया। तुमको लिया बीच में, उनको आपने दीन में ले लिया है, तो तुमको हमारा कहते विश्वास नहीं रहा, यकीन छूट गया, यकीन छूट गया है। इस बात से हमने तुमको धर्म से अलग कर दिया, हमारे पास नहीं आना, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ऐसा बिहारी जी लिखते हैं, आज के बाद हमारे पास चिट्ठी नहीं लिखना, पत्र नहीं डालना, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा पत्र गुस्सा में लिख करके बिहारी जी ने और भेज दिया सूरत के लिए। सूरत में आके पहुंची है। तब स्वामी जी ने पत्र पढ़ा और सब सुंदर साथ को पढ़ाया कि देखो सुंदर साथी, बिहारी जी महाराज ने हमारे लिए ये लिखा है कि हमने अपने साथ से तुम्हें अलग कर दिया, हमारे जामनगर में नहीं आना। तो सुंदर साहब ने सलाह करी कि हम बिहारी जी को क्या जाने, क्या है बिहारी जी। अरे जिन्होंने हमारी आत्मा को जगाया है, हमारे प्राणनाथ तो ये हैं, हम नहीं जानते बिहारी जी कौन। स्पष्ट कह दिया सुंदर साहब ने, पत्र लिख दिया बिहारी जी महाराज को कि महाराज तुमने हमें धर्म से अलग कर दिया, पर हम सुंदर साहब ने तुम्हें अलग कर दिया। जहां हमारे प्राणनाथ का जयकारा लगेगा वहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ऐसा सब सुंदर साहब ने पत्र लिख करके बिहारी जी महाराज के लिए लिख दिया था कि हम नहीं जानते बिहारी जी कौन है। हमारी जिसने आत्मा जगाई, जिसने हमें प्यार दिया, अपनी शरण लिया,
हमारे प्राणनाथ तो वो हैं। ऐसे यहाँ पर के स्वामी जी को सुंदर साहब ने कहा कि सुंदर धनी, अब तुम क्या देखते हो जामनगर की तरफ? सूरत तक जितनी जागनी करी स्वामी जी यही कहते, देखो हम मंत्र तो दे रहे हैं पर तुम्हारा गुरु वहां बैठा है। जामनगर बिहारी जी महाराज बैठे हैं, वो गुरु स्थान है, वहां जरूर जाना। अब सुंदर साहब ने कह दिया कि महाराज जी आप अपने सिर के ऊपर लेकर के जागनी करो। उन्होंने किसी की आत्मा को जगा नहीं पाया। जो जगी हुई आत्मा गई वो भी दुखी होकर के आ जाती है। ऐसा सुंदर साहब कह रहे हैं। ऐसा हुआ वक्त श्री जी कहते कि ऐसा समय हो गया, हम एक दोनों गुरु भाई, एक गुरु के चेले, एक हमारा गुरु स्थान, और हमने गलती नहीं करी, हमें धर्मशाला कर दिया बिहारी जी ने। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए बिहारी जी महाराज को। आपको ऐसे लिखे सुकन, ऐसे हमारे लिए पत्र लिखा, ये बिहारी जी ने ठीक नहीं किया हमारे लिए। हमसे तकसीर ना पड़ी। हमने कोई गलती करी होती, गुनाह किया होता या तुम्हारी बुराई करी होती, तब तो हमें ऐसा पत्र लिखते। हमने तो आपकी बात का जवाब दिया, उसके बदले में आपने हमें धर्मशाला कर दिया। ये काम नहीं संयम है। हाँ, ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं है, ये सुंदर साहब के काम नहीं है। इन समय सब साथ में, इन समय कहते सब सुंदर साहब ने एक मीटिंग करी, ये मसलत है, आपस में मीटिंग करी, सलाह करी कि हम तो इन प्राणनाथ को जानते हैं, इन्होंने मेरी आत्मा जगाई, हम बिहारी जी को नहीं मानते, ना हम उधर जाएंगे। बैठे श्री चंद्र जी के हृदय। हाँ, सुंदर साहब की देख लो, सदगुरु देवचंदी महाराज किसके दिल में बैठ के जागनी कर रहे, बिहारी जी के दिल में कर रहे या स्वामी जी के दिल में कर रहे? हम लोग विचार करके देख लो कि किसके दिल में धनी की बैठक हुई सदगुरु की। तौल करके देखो कि कितना प्यार देते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं, कितनी इज्जत करते हैं स्वामी जी सुंदर साहब जी के। तो सदगुरु महाराज की बैठक तो इनके दिल में है, तो हम तो इन्हीं को मानूंगा। तो स्वामी जी से सुंदर साहब ने कहा, तुम ले हक से काम। हाँ, अब जागनी का काम अपने सर के ऊपर ले लो। अभी तक सूरत तक यही कहते थे कि हमारा गुरु स्थान जामनगर है, आप वहां जाओ, हम तारतम दे रहे हैं, लेकिन वहां जरूर मत्था टेकने जाना। बिहार जी महाराज गद्दी पर बैठे, वो हमारे गुरु हैं, ऐसा भाव रखते थे। साथ को जमा करना, सुंदर साहब को इकट्ठा करना। सुंदर साहब कह रहे श्री जी से कि सुंदर साहब को इकट्ठा करने के लिए सदगुरु महाराज ने आपको हुक्म दिया था, बिहारी जी को नहीं दिया था। इसलिए सुंदर साहब को इकट्ठा करना आपका काम है, आप अपने ऊपर लेकर के जागनी करो। बीच दिन इस्लाम, धर्म के बीच में सुंदर साहब को इकट्ठा करना है, कोई उनसे साथ में, और कोई उनसे साथ में। बिहारी जी महाराज से कोई किसी की आत्मा नहीं जगी, किसी को नहीं जगा सके। जो जगी हुई थी वो भी बेचारे दुखी हो गए, कोई ईमान नहीं ले आए उनके ऊपर। चर्चा राम की करके, और चर्चा करते थे श्री जी की दामधनी की, वो किसी को पहचान नहीं करा पाए बिहारी जी महाराज, किसी को नहीं जगा पाए हैं। जिनको तुम समझाएंगे, सुंदर साहब कह रहे स्वामी जी को, जिनको तुम समझा करके भेजते हो कि गुरु स्थान वो है, वहां जाके मत्था टेको, जब तक वहां नहीं जाओगे तुम्हारी अलौकिक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। वो बेचारा दुखी होकर के आ जाता है, उनके तरफ भेजते हो जिनको, कोई दुखी होकर के आ जाता है, उसको शंका हो जाती कि कैसे गुरु हैं, ये गुरु के लक्षण होते हैं क्या, वो शंका खा के आ जाता है। तुम क्या देखते? अब स्वामी जी से सुंदर साहब कह रहे हैं कि स्वामी जी आप क्या देख रहे हो? सदगुरु महाराज को आपको समझ जागने का हुक्म दिया था, अपने ऊपर लेकर के करो, नजर करो परम धाम की तरफ नजर करो, तुमसे अपने सिर के ऊपर लेकर के करो जागनी। इस्लाम का काम, धर्म का काम आपको सौंपा सदगुरु ने। साथ सब लागू हुए, साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, सब सुंदर साथ लागू हो गए कि मैं बिहारी जी को नहीं जानता, हमें कोई मतलब नहीं, हमें जिन्होंने हमारी आत्मा जगाई है, हमारे लिए सब कुछ यही है,
हमारे प्राणनाथ यही है। ऐसा सब सुंदर सा लागू हो गया। और फिर आगे कहते भीम भाई ने क्या किया, स्वामी जी के बराबर बैठा करके बाईजोराज महारानी जी को और आरती उतारी। पहले महारानी जी से आरती उतराई स्वामी जी की, फिर महारानी जी को पास बैठा के बाईजोराज को और भीम भाई ने आरती उतारी थी और बोले थे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा जयकारा लगाया। नहीं तो सूरत तक स्वामी जी को प्राणनाथ का जयकारा नहीं लगा। मेरा ठाकुर के नाम से जाने गए। यहां सूरत में आकर के प्राणनाथ का खिताब स्वामी जी को मिला, सब सुंदर साथ दिया। तो आगे भाई भीम को आगे करके आगा किया भाई भीम, चर्चा कर समझाए कि जस लिया अजीम। सब सुंदर साथ चर्चा करके भीम भाई ने और ये जस लिया, स्वामी जी को गद्दी पर बैठा रहा दोनों जुगल स्वरूप को। तभी से हम लोग कहने लगे ना प्राणनाथ निजमूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल। जो तेज कुंवरी बाई थी श्यामा जी, सदगुरु देवचंद जी महाराज जो स्वामी जी के अंदर बैठे थी, वो श्यामा जी निकल करके तेज कुंवर के ऊपर जाके बैठ गए। तब से तेज कुंवरी क्या हो गई, श्यामा जी हो गई। ऐसा कहते जुगल स्वरूप की आरती उतारी गई, भीम भाई ने उतारी, फिर सब सुंदर साथ उतारी, प्राणनाथ का जयकारा लगाया गया और भंडारा चला है। चर्चा करके सिर लिया भीम भाई ने। ये ऐसा जस मने अखंड अजीम जस लिया। तो सुंदर साथ जी श्री नहीं पूरा कर लो, दो चुपैया। अच्छा चलो। तब बाकी का जवाब, तब बाकी का जवाब, तब स्वामी जी ने फिर भी देखो कोई देश का साला तुमको तुम भला चाहिए, फिर भी स्वामी जी कितनी शांति से गंभीरता से पत्र लिख रहे बिहारी जी को। लिख भेजे ऐसे पत्र लिख करके भेजा है, तुम हमको काले साथ से, तुम हमको काले साथ से। बिहारी जी महाराज आप हमारे पूज्य हैं, आपने हमें धर्म से अलग कर दिया, पर मैं ऐसे पत्र आपको ऐसे शब्द नहीं लिखूंगा। हम सिर पर लिया काम, हमने तो सिर पर काम लिया जागने का, सदगुरु के वचनों को पालन कर रहा हूँ, मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं आया हूँ। आपने जो लिखा हमारे लिए ठीक लिखा है, पर मैं तो अपने सिर पे काम लिया है, सदगुरु महाराज के वचनों को पालन करने के लिए जागनी कर रहा हूँ। जो हम स्वार्थ को, अगर अपने स्वार्थ के लिए कहीं मैं जागनी करूंगा तो हमारा काम सही नहीं होगा। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें एक ही लालच है कि सदगुरु महाराज का ज्ञान, ये परमधाम की बात को जन जन तक पहुंचाई जाए। मैंने अपने सिर पर काम लिया है, दौड़ करेंगे हम स्वार्थ के लिए दौड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, तो सीधा कमोना होएगा, हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। हम जाएंगे जितने, हम जहाँ जाएंगे लालच करेंगे, ऐसे नियम लागू करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। और साथ के वास्ते, और सुंदर साथ के वास्ते हमने कुछ नहीं किया, सुंदर साथ को जगाने के वास्ते जो हम मेहनत करते हैं वो किस लिए करते हैं, सदगुरु के वचनों को पालन करना, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारे सीधा जब होएगा, तब हमारा सीधा होगा। जो हम जहाँ भी जाएंगे, नजीक है सायत, ये जागने का समय नजदीक है, इसलिए मैं तो कोई कुछ भी कहो, हम तो अपने सदगुरु के वचनों को पालन करता हूँ, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। इस प्रकार का जवाब लिखा है, लिखी पाती में कलाम, ऐसे पत्र लिखे। पर सुंदर साथ ने एक पत्र लिख दिया तो बिहारी जी को कि तुमने हमें धर्म से अलग किया है,
हम ही ने तुम्हें अलग कर दिया। जहां हमारा प्राणनाथ का जयकारा लगे वहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं। पर स्वामी जी ने कोई ऐसे शब्द नहीं लिखे जो बिहारी जी को दुख हो। हम तो कमर बांधी, श्री जी कहते हमने तो कमर कस ली। कोई कुछ भी कहो, बुरा भला जो भी कहो, हमने तो कमर कस ली है धर्म के लिए। परम धाम जागने के लिए हमने कमर कसी। सुंदर साथ को हम जगा रहे हैं। बोलो श्री राम प्यारे की जय। राधा सुंदर साथ जी यहाँ पे छुपाई कर रहे हैं। हाँ हाँ तो ना इन बात का जवाब, इन बात का जवाब लिखे पाती में कलाम, लिखे पाती में कलाम। हम तो कमर बांधी, हम तो कमर निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम, निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम। प्यारे की जय महारानी जी की जय, पूरी भाव की जय। पहला प्रकरण पूरा नहीं हुआ। पहला प्रकरण पूरा नहीं हुआ। कितनी चौपाई कितनी हो गई? इसके भी 81 चुपाई है। 81 81 वहां तक हुई। हाँ 100 भी नहीं हो पाई। 112 चुपाई है। चलो प्राणनाथ प्यारे की राणा सुंदर साहब जी अभी आरती होगी, उसके बाद प्रार्थना और आगे का कार्यक्रम है। आज विशेष अवसर है हम सबके लिए कि श्री पानपुरी धाम की स्थापना और बड़े बड़े जो ब्रह्ममुनि हुए, हमने सुना वेदांताचार्य भीमवट, मुकुंद दास जी और श्याम भट्ट और गोविंद वल्लभ जी वैष्णव संप्रदाय के इस प्रकार निरंतर वाणी पुत्री स्वामी बल्बाचार्य वाणी धनी न जाए किंतु तुमत्यो आज सांच कहना तो काम को न नीचे
आइए आगमवाणी हाँ मैं भूल जाता हूँ, कहते मैं शेर को लेकर चला जाऊँ। हम उनके भाव को समझकर अगर आत्मसात करें, हमारे युवा करें, कई युवा सुनने आते हैं, तो राजीव महाराज की कृपा हम पर सदा बरसेगी। हम सबको विदित है कि शिष्य 108 श्री 5 मंगल धाम के आचार्य श्री जी इस समय अमेरिका विदेश यात्रा पर है। जो सुंदर साथ राजू भाई, दिनेश भाई और भी कई सुंदर साथ हैं, उनके भाव रहते हैं। उन्होंने बहुत सेवा की है मान मंगलपुरी धाम की, जब कलश चढ़ा था, कमरे बने थे। और अभी 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो सारा स्वर्ण का कार्य हुआ था, वो भी राजू भाई की बहुत बड़ी सेवा है। उनका आग्रह बार बार रहता था पिछले 3-4 सालों से, तो इस बार उनके भाव को देखते मां जागृति कार्य के लिए परम पूज्य महाराज शिव जी मां पधारे हुए हैं। उन्होंने सब सुंदर साहब के चरणों में अपना प्रणाम भेजा है। प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम। आज की विशेष रसोई की सेवा, आशीर्वाद प्रसाद भी श्री 5 मंगलपुरी धाम आचार्य श्री जी की ओर से है। अभी आरती होगी, सब सुंदर साहब खड़े हुए हैं। पूर्ण प्रेम प्रेम से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सन कादि आदि के उचित शेष न पावे पारे, अगम जान के राम पावे, खोज खोज बसे आवे, जान के मोल धनी अंगना अपनी सोहर आए हमारे, श्री ठाकुरानी जी सखियन लई त्रिगुण पास के हरि हरि वारी जाम अपने पिया पर शोभा मुख से नावी मारी, सिंहासन आसन बैठा श्री चंद्र साल गुण गावे, वारी वारी जाओ मैं अपने पिया पर शोभा मुख नावे मारी, सिंहासन आसन में श्री चंद्र साल गुण गावे। पुष्प श्री प्रिया जी ने पूजन कीजिए, अब्दुल साहिब जी ने पूजन कीजिए, श्री साहिब जी ने पूजन कीजिए, बाजूराज महारानी जी ने पूजन कीजिए, समझ सुंदर साथ जी ने पूजन कीजिए, फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना निकाले मूल स्वरूप से नहीं कारे, नजर नहीं कोई सुख समान, अंगना तो कोट में कुर्बान, अंगना तो कोट में कुर्बान। कीर्तन चरण थाल चाहू देवला, दीपक ज्ञान बगा, दीपक ज्ञान बगा, शरण आरती
सुखदाय शीशामदानी सोदानी सो श्रीराना प्यारे की धनी की महारानी की भारत छत्रसाल की सुंदर साथ की मानव मंगल धाम की सुंदर साथ की कृपा में डालेंगे। हमें अर्जी होगी। बाबा जी ऊपर ही बैठो आप ऊपर बैठो भैया रणधर सुंदर साथ जी कल जैसे मनोज जी ने सूचना दी थी आपको, आगरा रोड हेमंस गार्डन के समीप वुड विला है, वहां पर रविवार 11 अगस्त को दोपहर 1 बजे से गोड का सामूहिक गोड का कार्यक्रम है और सुंदर साहब अपने साधनों से जा सकते हैं, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जो भी टिकट लेना चाहें सब सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना, अधिक से अधिक युवाओं का उत्साहवर्धन करें। वहाँ जो कार्यक्रम होंगे उस संबंध में छत्रसाल सभा के प्रधान अक्षय से संपर्क करें और जो टिकट लेना चाहे वो प्रणाली पंचायत के कार्यकर्ताओं और मनोज सुखीजा जी और छत्रसाल सभा के कार्यकर्ताओं से ले सकते हैं। कल जिन सुंदर साहब के मौ की बारी उनके नाम श्री श्री अमरलाल चुप, श्री नकुल चुप, श्रीमती निर्मल केजरीवाल, श्री आकाश केजरीवाल, श्रीमती किरण सेवक, श्री हिमांशु अलादेवी, श्री मदन लाल जी प्रणामी, श्री नरेश प्रणामी, श्री विजय प्रणामी, श्री संभव चले, श्री कृष्ण लाल भगत जल्दी चलेंगे, अनिल
चले गया 9 बज गए ना 9 बजे निकलना होगा लो लो प्यारे की श्रीमान महामंगलपुरी धाम की श्रीमान महारानी की श्री गुरुनानक काशी महाराज की श्री गुरुनानक काशी महाराज की। सुंदर साहब जी, पहले ही कृपया अपनी टिकट और व्यवस्था जो करनी होगी वहाँ पर सुंदर साहब कितने पहुंचेंगे उसी प्रकार से व्यवस्था होगी कि समय से पूर्व भी अपने अपने नाम लिखा दें, टिकट ले लें कोर्ट के लिए। प्रिय तुम जो मैं उसी प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले
साथ गया स्वामी हे प्राणनाथ बजरंगी आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी धनी दया करो स्वामी दादा दया करो स्वामी अपना साथ लुभारो अपनी शरण लगाओ साथ गया स्वामी श्री प्राणनाथ बजले श्री प्राणनाथ बजले नारे प्राणनाथ बजले नारे पाद बजले ब्रह्म श्री के कारण सुंदर साध के कारण सुंदर रूप धरे